अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब लोग खैरियत से होंगे। माशाल्लाह रमज़ान मुबारक के आखिरी सातें भी समेट रहे होंगे, नेकियां भी, और स्टॉक मार्केट में दुनिया भी कमा रहे होंगे। मार्केट ने आज बहुत अच्छी मूव दी माशाल्लाह। ईद से पहले हमारे भाइयों को खुश कर दिया। ईदी बहुत अच्छी दे दी जी। मार्केट ने 1139 पॉइंट डाले, आपको नज़र आ रहा है सामने। और मार्केट की मूव अगर बाहिर देखें तो आपको नज़र ये आ रहा है कि मार्केट का हाई है 1,18,200 और मार्केट का लो है 1,17,100। तो बाहिर तो ये नजर आ रहा है कि ये 800-900 पॉइंट की मूव है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप देखिए कि लास्ट डे की जो क्लोजिंग थी, ये देखिए प्रीवियस डे क्लोजिंग, तो ये 1,16,600 पर थी। तो यहाँ से मार्केट आज बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हुई। तो आप 1,16,600 को देखिए, और यहाँ देखिए 1,18,200 का हाई लगा है। तो अगर ये आप निकालें तो ये तकरीबन 1500-1600 पॉइंट की मार्केट की मूव बनती है जो मार्केट ने आज राइट ली। और लेकिन जो है वो क्लोजिंग मार्केट ने जो पॉइंट डाले वो 1139 पॉइंट डाले। मार्केट की ठीक है, क्लोजिंग अच्छी थी, बुरी नहीं है, नॉट बैड। लेकिन मार्केट जो है वो बहुत अच्छा गैप अप ओपन खुली, बहुत ऊपर गई और फिर नीचे मार्केट आई। यहाँ देखिए ये नीचे आई, फिर और नीचे गई, लोगों को डराया, दोबारा थोड़ा सा माल छुड़वाया, और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर आई। और बहरहाल इस तरीके से सिलसिला चलता रहा। तो बहरहाल जी आज 1139 पॉइंट डाले हैं। ऑयल सेक्टर, हमने कल भी बताया था, न्यूज़ आई थी ऑयल सेक्टर की, आज भी थी। आईएमएफ की न्यूज़ जो थी जिसने मार्केट को उठाया, आगे चल के हम शेयर करेंगे। और हमने कल भी बताया था कि न्यूज़ पे नज़र रखा करें, न्यूज़ मार्केट को ड्राइव करती हैं। कल ऑयल सेक्टर को उठाया था, आज आईएमएफ की न्यूज़ आई और आज पूरी मार्केट को उठा दिया। बहरहाल मार्केट का यही होता है ना जी। परसों मार्केट ने 2000 पॉइंट निकाले और आज 2000 पॉइंट डाल दिए। तो जो नए लोग हैं मार्केट में वो तो सोचते होंगे कि यार दो एक दिन पहले 2000 पॉइंट निकलते हैं, दूसरे दिन 2000 पॉइंट डल जाते हैं, तो ये क्या चक्कर है। तो यही स्टॉक मार्केट का बिजनेस है। अगर आपको समझना है तो पहले, कमाना है तो पहले इसको समझिए कि ये काम कैसे होता है। अच्छा, अब आपको समझ आ गया जी मार्केट की मूव के बारे में। हम चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं सर्किट ब्रेकर की क्या पोजीशन है कि मार्केट में। तो आप ये देखिए आपके सामने तकरीबन 6 कंपनियां जो हैं वो अपर कैप हैं। जैसे कल भी हमने आपको बताया था कि कोई खास कंपनी जो है, काबिल जिक्र कंपनी या कोई मशहूर कंपनी कैप नहीं है। और जो है भी उनका वॉल्यूम भी ना होने के बराबर है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम है उनका। इसका मतलब बस फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है, तो कैप जो है वो कहीं भी नहीं है। और लोअर कैप में देखें तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि मार्केट बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। कल भी ऐसे ही थी और आज भी माशाल्लाह से ऐसा ही है। अगर कल कैसा परफॉर्म करेगी, ये एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, जिसका जवाब हम आगे चल के आपको कैंडल स्टिक पर देंगे, ये जरूर देखिएगा। अच्छा, वीडियो आगे चलने से पहले एक चीज़ आपको बता दें कि देखिए हमारी वीडियो के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा नॉर्मल होता है, जैसे सब लोग वीडियो बनाते हैं। हम इंडेक्स की बात करते हैं, मार्केट की मूव की बात करते हैं, शेयर्स के बारे में बताते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ न्यूज़ होती है, वो डिस्कस करते हैं। यहाँ तक के हिस्से में आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है, लेकिन आपको लर्निंग और अर्निंग वो नहीं मिलती। अगर आप चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट का काम कैसे किया जाता है, अपनी गलतियों से कैसे सीखा जा सकता है, पैसा कैसे कमाया जा सकता है, तो आपको चाहिए कि हमारी वीडियो का जो आखिरी पोर्शन होता है 5-7 मिनट का, आप वो जरूर देखा कीजिए। वहाँ हम बताते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है, हमने कैसे काम किया और लोग क्या गलतियां करते हैं। तो आपको वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये तो एक बड़ा मशहूर मकूला है ना कि अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो पहले लर्निंग कीजिए। तो फ्री में अगर 5-7 मिनट आपको लर्निंग मिल रही है तो मेरा ख्याल उसमें कोई मुजायका नहीं है। तो वीडियो के एंड तक देखिए, इंशाल्लाह एक दफ़ा देखेंगे तो आपका दिल चाहेगा कि वाकई हमें कुछ सीखने को मिला। बहरहाल ये गपशप से होती रहेगी। लोअर ब्रेकर में कुछ नहीं है। हीट मैप की तरफ अगर आप आएँ तो अ, अच्छा जी, डेली एक्टिविटी पे चले जाते हैं। यहाँ देख लेते हैं कि किसने क्या पॉइंट डाले और किसने क्या कंट्रीब्यूट किया। तो ये देखिए ओजीडीसी, कल ओजीडीसी परसों बिल्कुल डाउन था, लीड कर रहा था, आज अपर साइड पे लीड कर रहा है, 158 पॉइंट डाले। उसके बाद एंग्रो होल्डिंग, ये भी हमने कल डिस्कस किया था। एंग्रो होल्डिंग की मूव अच्छी चल रही है जी 3-4-5 दिन से। इसने 101 पॉइंट डाला। फिर एफएफसी का भी अमल रहा, तकरीबन 88 पॉइंट डाले। फिर मिजान बैंक ने परफॉर्मेंस की, पीपीएल आ गया, मारी आ गया, ऑयल सेक्टर पीएसओ आ गया। तो बहरहाल ऑयल सेक्टर की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतरीन है। अगर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो, और यहाँ देखिए तो यहाँ कोई पैकेजेस जो है इसका रिजल्ट आया और इन्होंने डिविडेंड वगैरह नहीं दिया, लॉस हुआ, तो पैकेजेस ने लूज किए। हैवी वेट एक थोड़ा शेयर है। उसके बाद टीआरजी, हमने कल बताया था टीआरजी के बारे में। अब 15 पॉइंट इसने लूज किए। जब तक जाहिर है ये खबरों की जद में है तो ऐसा ही होगा, कभी ऊपर और कभी नीचे। तो थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। बीएफएल ने 13 पॉइंट निकाले। और उसके बाद आगे थोड़े थोड़े बहरहाल 2-2 4-4 पॉइंट है जिनका कोई खास काबिल जिक्र नहीं है। तो बहरहाल आज रुझान जो है वो पॉजिटिव था। आप सबको देखिए, सब ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। और यहाँ पे कोई तकरीबन हर सेक्टर की कंपनीज आपको नजर आ रही होंगी, तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है वो बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ भी आपको देखिए तो आपको परफॉर्मेंस में तकरीबन जो है वो ग्रीनरी नजर आ रही है। अच्छा, यहाँ एक चीज आप समझिए, देखिए 2 दिन पहले जब सब कुछ रेड था तो सिस्टम जो है वो देखिए ग्रीन था। और आज देखिए सिस्टम जो है वो ग्रीन है।
सॉरी रेड है, तो आज सारी मार्केट जो है वो ग्रीन है। तो आपको यहाँ सीखना ये है कि स्विचिंग कैसे की जाती है, आपको एंट्री कब लेनी है और एग्जिट कब लेना है। अगर आपका ये लेवल ठीक है, अगर आपको टेक्निक आती है कि स्विचिंग कैसे करनी है, तो फिर आप पैसा बना सकते हैं। अब जिन लोगों ने टॉप पे सिस्टम खरीदा है अब उसमें बैठे हुए होंगे, और जिन लोगों ने डर के पीएसओ और मारी और ये बेच दिया है, अब वो लोग भी परेशान हो रहे होंगे। हमने 2-3 दिन पहले बताया था मारी आने वाले दिनों में सब पे भारी, आप हमारा स्क्रीनशॉट देख सकते हैं पिछली वीडियोस में। और माशाल्लाह से मारी ने परफॉर्मेंस दिखाई, हमने कल भी कहा था ग्रुप में लेने के लिए, वीडियो में भी बताया था। 12 बैंक सेक्टर थोड़ा सा डाउन है, और बाकी मार्केट में ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस है। ऑयल सेक्टर खासतौर पे बहुत अच्छा चला है, और ज़्यादातर परफॉर्मेंस अच्छी नज़र आ रही है। बाकी फूड सेक्टर और टेक्सटाइल सेक्टर जो कि ये पहले परफॉर्म कर चुके हैं, इसलिए आज ये थोड़ा डाउन है। तो इस मार्केट में ऐसा ही होता है कि जो चीज़ एक दफ़ा चलती है वो 2-4 दिन के लिए फिर डाउन हो जाती है और किसी दूसरे का नंबर आ जाता है। आज अगर ऑयल सेक्टर ऊपर है तो मुमकिन है कल ऑयल सेक्टर नीचे हो और कोई दूसरा सेक्टर ऊपर हो। तो यही सीखना जो है, स्टॉक मार्केट को समझना है, और इसी को सीख के आप पैसा कमा सकते हैं। चलिए जी, कुछ खबरें हैं थोड़ी सी, वो जरा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ आपको बताते हैं कि ये खबर है जी जिसने मार्केट को आज उठाया, और रात को खबर आ गई थी, लोगों का रुझान बन गया था कि मार्केट कैसी होगी। हम आपको अपना व्हाट्सएप ग्रुप दिखाते हैं, वहाँ आपको बहुत सारी लर्निंग सीखने को मिलेगी। उन गलतियों से बच के आप अपना बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं, और आप वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको समझ आएगा। ये आईएमएफ की न्यूज़ है, जो स्टाफ एग्रीमेंट जो है पाकिस्तान के साथ उनका हो गया, और 1 बिलियन लोन जो है वो क्लियर हो गया। तो बहरहाल इस खबर के आने की देर थी, और मार्केट जो है वो बूम, हमने अपने सुबह के मैसेज में लिखा था कि आज मार्केट गोली होगी, और बहरहाल मार्केट गोली ही हुई, तकरीबन 2000 पॉइंट मार्केट ऊपर गई। और बहरहाल इस खबर ने मार्केट को आज बूस्ट दिया, कल ऑयल सेक्टर को बूस्ट दिया था। अच्छा, यहाँ देखिए तो ये पैकेजेस की खबर है, इनका रिजल्ट अनाउंस हुआ, और इनका लॉस जो इन्होंने शो किया 1.3 बिलियन का। और ईपीएस भी ज़रा इनकी फिर माइनस में जाएगी, 32.55 लिखा है उन्होंने, ईपीएस माइनस हो गई। और बाकी डिटेल अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, ये एक हैवी वेट है, इसने मार्केट में थोड़े से पॉइंट लूज किए, और बाकी 12 जो है वो पॉजिटिव ही रुझान था। अच्छा, खबरें कुछ और भी हैं थोड़ी सी, लेकिन शायद वो खुले ना, एरर वगैरह शायद आ गया हो, तो इसलिए हम इसी पे इक्तफा करते हैं। एंड पे हम आते हैं थोड़ा सा अपने व्हाट्सएप ग्रुप की तरफ, आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आपको लर्निंग क्या करनी है और अर्निंग क्या करनी है, ठीक है जी। अब यहाँ आप देखिए, ये पहला मैसेज है हमारा, आप देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये टाइम देखिए 5:15 यानी सुबह 5:15 का टाइम है। आप ये भी देख लीजिए कि मैसेज भी आज का है, ये देखिए टुडे लिखा हुआ आ रहा है आपको। तो ये देखिए हमने क्या कहा था, मार्केट विल रॉकेट इंशाल्लाह, कि आज मार्केट रॉकेट होगी, और देख लें मार्केट रॉकेट ही हुई, कैसे खुली वो आपके सामने है। अच्छा, ये एच कार का हमने बताया था कि एच कार आप ले लें, ये भी मूव देने के लिए तैयार है। तो एच कार 12 5 7 रुपये चला, ये तो खैर आगे चल के बताएंगे आपको। यहाँ देखिए, यहाँ हमने कहा था मार्केट गैप अप ओपन होगी, ये चीज पढ़ने वाली है। हमने कहा था कि ऐसी 100 में टच, और इसमें लेवल दिया है तकरीबन 1,17,900 का, कि मार्केट 1,17,900 पे जा सकती है। और यहाँ अगर आप देखें तो मार्केट ने तकरीबन 1,18,000 का लेवल जो है वो टेस्ट किया, यानी उसी जगह पे मार्केट आई जहां हमने बताया था 1,17,900 हमने कहा था, और मार्केट ने 1,18,100 का तकरीबन लेवल लगाया। अच्छा, इसके आगे जो चीज पढ़ने वाली है ये सीखने वाली है आपके। ये देखिए हमने यहाँ क्या कहा था, हमने कहा था नो पैनिक बाइंग इन फर्स्ट आवर, मस्ट फोकस ऑन प्रॉफिट टेकिंग। कि आपने क्या करना है कि आपने बाइंग नहीं करनी और आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। लेकिन होता क्या है कि जब कोई चीज़ बढ़ती है तो इंडिविजुअल जो है उसको बढ़ चढ़कर खरीदता है। हमने कहा था बाइंग नहीं करनी, सेलिंग करनी है, और किस में, ओजीडीसी में, पीपीएल में, पीएसओ में और मारी में। ये 4 शेयर हमने देखे काबिल जिक्र बताए थे, ये चारों हमारे पास थे, और हमने लोगों को अपने ग्रुप में दिलवाए हुए थे, और आज हमने बहुत अच्छी प्रॉफिट टेकिंग की। आगे चल के हम बताते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ देखिए हमने ये क्यों कहा था, ये लर्निंग है आपके लिए, जरा देखिए। हमने कहा था कि पहले घंटे में बाइंग बिल्कुल नहीं करनी। आप ये देखिए कि मार्केट यहाँ से खुलती है, कल क्या था मार्केट का क्लोजिंग, 1,16,600, और मार्केट देखिए यहाँ से खुली, और ये देखिए ये था, और एकदम से कहाँ गई, बिल्कुल टॉप पे 1,18,200 पे। तो आप देखें कि 1,16,600 से 1,18,200 पे। अब आप कैलकुलेट कीजिए कि मार्केट कितना ऊपर खुली है, तो आपको समझ आएगा कि मार्केट ने कितना गैप अप ओपन किया और उसके बाद हुआ क्या। अब जिन लोगों ने यहाँ मार्केट को ग्रीन समझकर, ऊपर समझ के खरीदारी की, उसके बाद देखिए मार्केट कितना नीचे आई है, ये देखिए। और उसके बाद देखिए फिर मार्केट और कितना नीचे आई है, ये देखिए। तो अब जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग की होगी और जब मार्केट यहाँ पे आई होगी, तो क्या उन लोगों ने डर के माल सेल नहीं कर दिया होगा कि मार्केट नीचे जा रही है। तो हमने इसीलिए देखे यहाँ पर कहा था फर्स्ट आवर में कि यहाँ पे कि फर्स्ट आवर में बाइंग बिल्कुल नहीं करनी, और प्रॉफिट टेकिंग करनी है ओजीडीसी, पीपीएल, पीएस और मारी में।
ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आपको ये भी दिखाते हैं, आपको लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि देखिए आप आए हैं तो आप सीख के जाइए ना, कुछ 2 मिनट लग जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ देखिए आपको बताते हैं। अब पीएसओ को देखिए आप, हमने इसका नाम ऊपर दिया है ना। अब आप देखिए पीएसओ को, और यहाँ क्या हुआ है कि पीएसओ का ग्राफ आप चेक करें तो आपको समझ आएगा। ये देखें, अब पीएसओ यहाँ खुला है, ये हमने अपने लोगों को कहा था 434 पे बेचने के लिए, और यहीं तक ये गया है। और देखें उसके बाद कितनी डिप आई है, ये देखिए। अब अगर आपने यहाँ गलती से खरीद लिया होता तो आपका तो काम खराब हो जाता, लेकिन अगर आपके पास होल्ड किया हुआ था और आपने बेचा भी नहीं तो भी आपको प्रॉब्लम हो गई। तो हमने कहा था कि शुरू में ही आपने बेचना है, और 434 का लेवल हमने लोगों को बताया हुआ था। तो 434 ही इसका हाई लगा है आज, ये देखिए। और यहाँ देखिए उसके बाद ये कितना गिरा है और नीचे कहाँ पे आया है थोड़ी देर के बाद, आप देखें 412 पे। और अगर आप इसकी थोड़ी सी टाइमिंग जरा नोट करें, ये किस टाइम पे है, तो 10:51 पर, यानी तकरीबन घंटे 1.5 घंटे के बाद जो शेयर 434 रुपए का था वो देखें 410 रुपए का। तो अब जिन लोगों ने यहाँ नहीं बेचा होगा, उन्होंने डर के यहाँ बेच दिया होगा कि तो नीचे नीचे जा रहा है, किसी ने यहाँ बेच दिया होगा। तो अब आपको समझ आया कि हमने क्यों कहा था कि इनमें प्रॉफिट टेकिंग करनी है और आपने बाइंग नहीं करनी। अच्छा, इसी तरीके से हमने देखें मारी का भी आपको बताया था। अब देखिए मारी को आप देख लेते हैं, ये देखिए आप। तो मारी में भी ऐसा ही हुआ है। ये देखिए ग्राफ इसका, ये देखें। यहाँ पे ये खुला है और ये देखें एकदम टॉप पे गया 591, और अभी हम आपको दिखाएंगे 691, सॉरी 691, और हमने यही लेवल दिया हुआ था 691 का भी। हम कॉल दिखाते हैं आपको, आप चेक कीजिएगा। तो 691 का ही लेवल दिया हुआ था, हमने यहाँ प्रॉफिट टेकिंग की। और उसके बाद देखें ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया, और फिर उसके बाद ये कहाँ आ गया, 577। उसके बाद देखें वापस नहीं गया। तो हम सारे नहीं दिखाएंगे आपको, मकसद बताने का ये है कि हमने पीएसओ दिखा दिया, मारी दिखा दिया। इसी तरीके से अगर आप ओजीडीसी पीपीएल को भी देख लें, तो भी आप देख लें ऐसा ही होगा। तो हमने कहा था प्रॉफिट टेकिंग करनी है, और प्रॉफिट टेकिंग हुई है। देखिए कहाँ गया ओजीडीसी, ये देखिए टॉप पे, और उसके बाद देखें कैसा नीचे आया। तो अब आपको समझ आया होगा कि हमने अपने जो मैसेजेस में चीजें बताई थी, क्यों कहा था कि प्रॉफिट टेकिंग मस्ट करें और आपने बाइंग कुछ नहीं करनी। तो मुझे लगता है कि आपको ये तो आप समझ आ गई होगी। अच्छा, इसके बाद हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर, आ, आगे चलते हैं। थोड़ा सा 1-2 मिनट आपकी और लेंगे, आप जरा देखिएगा, आपको लर्निंग हो रही है मुझे लगता है। आप आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बताते हैं आपको। अच्छा, ये देखिए मार्केट में यहाँ पर तकरीबन कुछ चीज़ें आपको शेयर करते हैं। चलिए हम दूसरा ग्रुप एक आपको दिखाते हैं। हमारा एक और ग्रुप भी है जिसमें हम कॉल देते हैं। ये हमारा ग्रुप है, यहाँ देखिए ये हमने हमारी कॉल्स हैं। तो यहाँ हम आपको दिखाते हैं कि हमने कल परसों कौन कौन सी कॉल जो है वो दी हुई थी। ये देखिए मारी 25 तारीख है, कल का दिया हुआ मारी। हमने क्या बोला था, बाय वन 670, 670 पे खरीदें। कल 677 इसका लगा था, कल हमने यहाँ पे खरीदा। उसके बाद ये 81 पे गया, वहां भी खरीदा। और अब देखें हमने क्या कहा था कि टेक प्रॉफिट क्या था, 691। देखिए हमने प्रॉफिट, ये हमारा कल की कॉल है, अब चेक कीजिए, कल की कॉल है सुबह 11 सवा 11 बजे की। और इसका आप लेवल देखिए क्या दिया था, टेक प्रॉफिट 691, 691 रुपये। और यहाँ आप देखिए कि मारी का आज हाई क्या लगा है, आप हमारे लेवल चेक कीजिए आपको पता चलेगा। हम यहाँ पे देखिए मारी का हाई आज क्या लगा है, हमने दिया था 691, और यहाँ देखिए हाई क्या लगा है, 692। तो आप देखिए एग्जैक्ट लेवल है या नहीं है। अगर आप मजीद बताएंगे तो लोग बोलेंगे जी आप अपनी तारीफें बहुत करते हैं, लेकिन आपको बताना मकसद ये है कि हमारे लेवल भी देखें कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखें आपको मारी दिया था, मारी हमारा बहुत अच्छा चला। एच कार दिया था, एच कार में भी 5-7 रुपए की मूव आई। एटीआरएल देखें चला था, आप खुद चेक कीजिएगा, एटीआरएल कल दिया था बाई के लिए, एटीआरएल का भी टारगेट हिट हुआ। 3 तो हमारे ये शेयर हो गए। इसके बाद अगर थोड़ा सा आप ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे हमने और भी दिए हुए थे शेयर, यहाँ दिखाते हैं आपको। ये मारी का हमने पहले भी कॉल दी हुई थी, वो भी है। और इसके अलावा और भी हमने काफ़ी सारी ओजीडीसी पीपीएल वगैरह की कॉल भी थी। वो आगे चल दूर चली जाएंगी तो फिर आपको ज़रा प्रॉब्लम होगी ढूंढने में। ये देखिए मारी हमने यहाँ भी दिया हुआ था मार्केट लवर्स के लिए, तो हमने कहा था कि आप इसको बाय करें। तो बहरहाल आपको समझ आया कि हमने मारी का जो लेवल दिया हुआ था वही लेवल देखें इसमें टच हुआ है। तो आपको काफ़ी लर्निंग हुई कि कहाँ गलती नहीं करनी चाहिए, हाई पे चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, प्रॉफिट टेकिंग भी करनी चाहिए। बाद लोग प्रॉफिट टेकिंग नहीं करते, फिर क्या होता है कि पीएसओ 434 पे जाके 420 पे आ जाता है। तो ये सब लर्निंग है छोटी छोटी जो आपको हमारी वीडियो से मिल सकती है। और सबसे अहम बात यह है कि हमारा ये जो ग्रुप है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब की वीडियो पे थंबनेल पर जाइए, हमारा व्हाट्सएप लीजिए, हमारी टीम को आप रब्ता कीजिए, और हम आपका नाम इसमें डाल देंगे। और यहाँ आपको मार्केट के लेवल और सब कुछ आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए जी, आखिर में हम चलते हैं मार्केट के कैंडल की तरफ और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। अच्छा, यहाँ आप देखिए, यहाँ आपको बताते हैं मार्केट के बारे में थोड़ा सा कि मार्केट कल कैसा परफॉर्म कर सकती है। अच्छा, हमने 2 दिन पहले भी कहा था कि मार्केट सरप्राइज दे सकती है, और मार्केट ने सरप्राइज दिया था। उससे पहले हमारी वीडियो आप देखिए तो हमने कहा था
कि मार्केट का डबल टॉप होशियार रहे, और वो भी आ गया था। और उसके बाद हमने कहा था मार्केट बेहतर होगी, आज भी हमने देखे लिखा था कि मार्केट रॉकेट होगी और ऊपर जाएगी, मार्केट ने बहरहाल वैसे ही परफॉर्म किया। अच्छा, अब ये देखिए कि ये मार्केट है, अब देखिए यहाँ से मार्केट उठी है, क्लोजिंग इसकी जो मार्केट की थी, और ये देखिए डायरेक्ट यहाँ जाके खुली है। तो ये जो फर्क है, ये मार्केट ने फिल करना है, जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था कि मार्केट गैप फिल करने के लिए आएगी। अच्छा, उसके बाद अब देखिए मार्केट की क्लोजिंग जब इस जगह पर आई है, मार्केट बेहतर है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि मार्केट का कल रोल ओवर है, और रोल ओवर का मतलब क्या होता है कि लेवरेज वालों को माल अपना रिलीज करना होता है। तो कल मार्केट में थोड़ा प्रेशर आ सकता है और मार्केट नीचे जा सकती है, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि कल थोड़ा सा एहतियात से काम कीजिए। अगर नीचे मार्केट आती है तो ये देखिए लेवल दिया हुआ है, 1,17,800 का लेवल है, और उसके बाद मार्केट अगर मजीद नीचे आती है तो ये लेवल हो सकता है 1,16,800 का, मार्केट इस तरफ आ सकती है। और अगर ऊपर जाती है तो मार्केट के पास देखिए ये लेवल है 1,18,400 का, मार्केट यहाँ तक जा सकती है ऊपर। और फिर मुमकिन है कि प्रेशर आए और प्रॉफिट टेकिंग अच्छी आए, क्योंकि आज जिन्होंने माल उठाया है या जो ऊपर लेके गए हैं वही मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग भी करेंगे। तो बहरहाल हमने बता दिया था कि अब मार्केट आने वाले दिनों में बहुत ऊपर जाने वाली है, हमने वीडियो भी बनाई हुई है। मार्केट बेहतरीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वक्ती तौर पे हो सकता है मार्केट कल प्रेशर का शिकार हो, तो जरा एहतियात से काम कीजिएगा, ऊपर और नीचे का लेवल चेक करके। ये देखिए ये जगह है, ये आपको बता रहे हैं, पहले भी मार्केट देखिए इसी जगह से ये गैप अप ऊपर गई थी, और फिर मार्केट इसी जगह पे वापस आई है, और यही जगह यहाँ पे है जहाँ मार्केट ने आज क्लोजिंग भी दी है। आप देखिए ये वाली जगह आपको नजर आ रही है, ये ग्रीन वाली, और ये वाली जगह देखिए, ये वाली, ये तकरीबन बराबर बराबर ही है। तो मार्केट मुमकिन है यहाँ से थोड़ी सी ऊपर आए इस जगह पे आके, और 1,18,200, 300, 400, 500 के लेवल पे, और फिर प्रॉफिट टेकिंग आए, और फिर मार्केट नीचे आ जाए, चाहे दोबारा मार्केट ऊपर चली जाए। लेकिन बहरहाल कल एहतियात कीजिएगा, क्योंकि रोल ओवर का इफेक्ट बहरहाल आता है। उम्मीद है कि आपको काफ़ी लर्निंग भी हुई होगी और कुछ टिप्स भी मिली होंगी, और हमारे ग्रुप के बारे में भी आपको आइडिया हुआ होगा। ये ग्रुप आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, सिंपली एक मैसेज करके हमारी टीम आपको आपका नाम इसमें शामिल कर देगी। ठीक है जी, खुश रहें। ईद समेट ली है, अब ईद की तैयारी कीजिए, इंशाल्लाह कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए स्टेप के साथ, इस दुआ के साथ कि जहां रहें और खुश रहें। अल्लाह हाफिज।